दोस्तों, बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए ने ट्यूसडे को आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अगर वो चुनी जाती हैं तो मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट होंगी। वो 20 जून 1958 को पैदा हुई। मुर्मू ने 2015 से 21 तक झारखंड के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली और आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू ने एक टीचर के रूप में शुरुआत की और फिर उड़ीसा की राजनीति में प्रवेश किया। मुर्मू ने 2000 से 2009 में मयूरभंज से भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पार्टी के भीतर कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। वो 2013 से 15 तक बीजेपी के एसटी मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक काउंसलर के रूप में जीतकर की और 1997 में रायरंगपुर उड़ीसा की वाइस चेयरपर्सन भी बनी और उसी साल वो बीजेपी के एसटी मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी चुनी गई। मुर्मू ने उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स जैसी वेरियस मिनिस्ट्रीज को संभाला। उन्होंने फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जैसी वेरियस डिपार्टमेंट में भी काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा करने और गरीबों के साथ साथ वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। बिकॉज शी हैज रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एंड हैड एन आउटस्टैंडिंग गवर्नेटोरियल टेन्योर। पीएम मोदी ने कहा, आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल बी अ ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। झारखंड की फॉर्मर गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट पोस्ट के उम्मीदवार के रूप में चुनने में भाजपा ने एक मजबूत राजनीतिक संकेत दिया, जिससे विपक्षी दल नाकाम रहे। जबकि वेटरन पॉलिटिशियन यशवंत सिन्हा को यूपी द्वारा नॉमिनेटेड किया गया। इलेक्टेड होने पर इलेक्टोरल कॉलेज में अपोजिशन पर एनडीए की बढ़त को देखते हुए कोई डाउट नहीं। जबकि द्रौपदी मुर्मू इस पोस्ट पर पहुंचने वाली दूसरी महिला और पहली आदिवासी होंगी। शी इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, having served as an MLA and minister in Odisha before gaining a measure of national attention as Jharkhand governor. Her Odisha roots should also help the BJD vote, which should enough to seal her win. लगभग आधी आबादी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता रहा है। इसलिए भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए एक महिला का चुनाव का बहुत महत्व है। जबकि आदिवासियों की जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार संसद और विधानसभाओं में रिजर्वेशन मिलता है। उनके सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन को दूर करने के उपाय स्लो प्रोग्रेस पर काम कर रहे हैं और मुर्मू कई महिलाओं और कमजोर तबके के लोगों को प्रेरित करने वाली राष्ट्रपति बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें उस कैरेक्टरिस्टिक रेटिसेंस को छोड़ना होगा जिसके लिए हाल के राष्ट्रपति को जाना जाता है। गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव में मुर्मू की उम्मीदवारी आदिवासियों को भाजपा की ओर आकर्षित कर सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के वोट ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। वुमेन आर नाउ की वोटिंग ब्लॉक इन इंडियन इलेक्शंस और बीजेपी ने वेलफेयर स्कीम के जरिए प्रमुख सरकारी पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों और लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स ने अपनी पहुंच को मजबूत किया। 64 वर्षीय मुर्मू जो 18 जुलाई के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार 84 वर्षीय यशवंत सिन्हा के खिलाफ होगा, जिसके बाद 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। जबकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त होगा। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी की केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 10 जून को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य हैं, जिसमें 543 लोकसभा सांसद और 233 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के 4809 सदस्य हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।